एवरीवन, कंचन आईएएस अकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का DCA लाऊंगी, दैट इज डेली करंट अफेयर्स, जो कि बाइफरकेटेड है हर 5 दिन के लिए। सो मैं आज आपके सामने 2 जून से 5 जून तक का करंट अफेयर्स लाई हूँ, और वो भी बहुत शॉर्ट और क्रिस्पी वे में। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर द वेरी फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गुकेश। गुकेश वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड चेस चैंपियन, कौन नहीं जानते। और इस बार फिर इन्होंने ऐसा ही एक मिराकल कर दिया है विथ हिज डेडिकेशन, विथ हिज प्रैक्टिस एंड बाय विनिंग अगेंस्ट कार्सन। और ये करके वो सिर्फ 1 पॉइंट दूर है अमेरिकन फेबियानो कैरुआना से। सोचो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। सेकेंड न्यूज इज रिलेटेड टू आवर रेसलर्स। दे हैड परफॉर्म फिनोमिनल एंड वेयर at Ulaanbaatar. And where is Ulaanbaatar? It is the capital of Mongol. So places in news में ये क्वेश्चन आता है। प्लस आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि जो हमारा ये गेम्स हुए थे, जिसे हम लोग कंसिडर करते हैं बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ एथलीट्स के लिए, रेसलर्स के लिए सॉरी, तो रेसलर चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड क्योंकि इस पर इतना अच्छा हमें फीडबैक मिला है कि इट ब्रिंग्स होम 21 मेडल्स अलॉन्ग विथ 6 गोल्ड्स। एंड द बेस्ट थिंग इज आवर नारी शक्ति हैज गिवन देयर बेस्ट एवर परफॉर्मेंस एट द रैंकिंग सीरीज। सो अगेन अ वेरी गुड न्यूज। देन सी here are our champions. The next is ये है 81st annual meeting of IATA. And what is IATA? It is International Association of Transport, Air Transportation, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे इन्होंने भारत मंडपम में मिलके, क्योंकि ये 4 डिकेड बाद, आई थिंक 4 डिकेड्स के बाद हुआ है, सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जहाँ पे हमने मीटिंग सबमिट की थी, एक सबमिट किया था, एक तरह का हमने एक टॉक रखा था, जहाँ पे हमने ये बताया कि वाई इंडिया और भारत हैज़ अ फ्यूचर इन एयर टेक्नोलॉजी या फिर एविएशन सेक्टर। सो उसका रीज़न भी हमने दिया था। जो रीजंस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। भारत इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस पॉसिबिलिटीज। अब इसमें आपको मैंने पॉइंट वाइज मेंशन किया है कि वाई सी भारत हैज़ अ मार्केट, and market is not just group of consumer but aspiration of dynamic and ambitious society. That is true, ठीक है, तभी तो iPhone भी बिक रहे हैं। Secondly, we have the demography. Demography means what? The population, the census, the population, the variation in population, and population से यहाँ पे मतलब है the youth. इंडिया में सबसे ज़्यादा youth population है, and we have talent also who can work for tech and innovative ideas, जिन्होंने काफ़ी हद तक स्टार्टअप इंडिया के कॉन्सेप्ट को ट्रू साबित किया है विद देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड क्लीन एनर्जी थ्योरी। थर्ड, वी हैव द बेस्ट थिंग जो सब गवर्नमेंट को करना चाहिए, ओपन एंड सपोर्टिव पॉलिसी फॉर एनी सेक्टर। राइट नाउ वी हैव एविएशन सेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ आगे इन्होंने ये सब चीज़ें बताई है। नेक्स्ट वी हैव एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन प्लेसेस इन न्यूज़ कहाँ हुआ था? इट अकर्स इन भूमि, GUMI, हाँ ये देखो ये लिखा है भूमि, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट मीन्स साउथ कोरिया। और इसकी खासियत क्या थी कि हमने ना सिर्फ 24 मेडल्स जीते बट वी आर एट 2nd पोजिशन इन दिस टेबल। सो इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर अस। सी होस्ट नेशन साउथ कोरिया, चाइना ऑन टॉप, करना पड़ेगा 15 गोल्ड मेडल बट विथ 26। वी आर डूइंग आवर बेस्ट नाउ, ठीक है। दे हैव 3 ब्रोंज, वी हैव 6, दे हैव 8 सिल्वर, वी हैव 10। अभी थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होके जाएगा कंफर्म, ठीक है। सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द 16 एंट्रीज और 17 एंट्रीज वट एवर, ठीक है। बट वी आर एट 2nd पोजिशन, मस्ट रिमेंबर। और क्या था ये? एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, ठीक है। द नेक्स्ट इज शिवराज सिंह चौहान, जिनको मिनिस्ट्री दी गई है एग्रीकल्चर की, और इन्होंने क्या किया है, जो विकसित कृषि स्कीम है उसके अंतर्गत 15 दिन का एक बोल सकते हैं हम लोग नेशन वाइड कैंपेन चालू किया है। और ये लॉन्च इसीलिए किया गया ताकि ये लोगों को पहले से प्रिपेयर कर सके, स्पेशली खरीफ और राबी क्रॉप्स के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जो साल में 2 बार आता है, और उस टाइम पीरियड में वो फार्मर्स को अवेयर कर सके, लोकल स्टेक होल्डर्स को अवेयर कर सके, और जो सॉइल से रिलेटेड जो उनकी हेल्थ कार्ड इश्यूज़ है और भी जो टेक ड्राइवन पॉलिसीज़ है वो उन तक पहुंचा सके,
along with the help of the local stakeholders. ये सब उसी के बारे में मेंशन किया है जहाँ पे इन्होंने 65,000 विलेजेस को कंसिडर किया है 723 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, ताकि 1.3 करोड़ से भी ज़्यादा फार्मर्स इसका बेनिफिट उठा सके। अब आपको समझना क्या है कि किसने ऑर्गेनाइज किया था। यू विल फाइंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, ये थी, ठीक है। एंड ICR भी हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय ICR? अगेन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड कृषि विकास केंद्र एंड फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की मदद से इन्होंने किया है। और हमने काफ़ी हद तक बहुत अच्छी बोल सकते हैं डेवलपमेंट की है, लाइक लखपति दीदी, नमो दीदी, ड्रोन्स। हमारे ड्रोन से तो बिल गेट्स भी काफ़ी इंस्पायर हुए थे और वो भी देखने आए थे इसको। इसके अलावा वी हैव डिफरेंट ऐप्स, आजकल फ़ोन सबके पास है, एंड ऐप्स विल गिव ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रॉप, द बेनिफिट्स ऑफ द क्रॉप, the ideal pesticides for the crop and the content of that pesticide, कितनी मात्रा में कोई pesticides यूज़ करना चाहिए, कब करना चाहिए, everything related to the soil also, and that apps are किसान सुविधा and AI based irrigation under per drop more crop, ये अपने ड्रिप इरिगेशन में भी सुना था। The next is भारत जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल दैट इज LLM, जो हमें ऐसे मिमिक करके ह्यूमंस की वॉइस में ही हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ये 2-3 तरह के होते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको GPT मिले थे। हमने उसमें भी वर्क किया। हाँ, इनका एक स्टेटमेंट मुझे एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट ऑल्सो और ह्यूमैनिटीज टीचर ऑल्सो, इन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में ये भी बताया था, एजुकेशन पॉलिसी में, कि वाई वी आर मिक्सिंग ह्यूमैनिटीज़ एंड टेक सब्जेक्ट्स, ताकि होलिस्टिक लर्निंग हो सके और बच्चे जब भी टेक्नोलॉजिकली मशीन लर्निंग हो, डीप लर्निंग हो, या फिर हमारा रोबोटिक्स हो, एनिमेशन हो, कुछ भी हो, उसमें एथिक्स को भी लेकर चले। नेक्स्ट वी हैव आंध्र प्रदेश ने योगा आंध्रा, योग और आंध्रा को मिलाकर एक वर्ड बनाया, दैट इज योगा आंध्रा। योगा आंध्रा का मतलब है कि उन्होंने संकल्प लिया है कि योगा से ही होगा। और आपको पता है कि योगा आने वाला है, योगा डे हम इंटरनेशनल लेवल पे मनाते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कब इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और उस पूरे चैलेंज को उन्होंने #योगा 2025 के फॉर्म में बोला है, जहाँ पे लोगों को अपील की है और उनको एफर्ट्स डालने को बोला है कि आप योगा ज़रूर करें। देन वी हैव IICA, दैट इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिन्होंने फर्स्ट रीजनल कैंपस नॉर्थ ईस्ट में डाला है। सी, नॉर्थ ईस्ट नीड्स अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज़ वाई वी हैव दिस PM डिवाइन योजना, जिसमें इन्होंने ऑलरेडी कंसिडर किया है कि हम उन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डेवलपमेंट में पूरा इनिशिएटिव डालेंगे, जो भी नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने कुछ स्पेसिफिकली ICCA ने रीजनल कैंपस बनाने के लिए इतना दिया है, अदरवाइज PM डिवाइन के अंदर इनको बहुत अच्छे से बजट एलोकेट किया हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट आर द की हाईलाइट्स के क्या क्या होगा। इसकी लोकेशन होगी शिलोंग में, ठीक है। सपोर्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया। पर्पस यही होगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग, हम रिसर्च बना सकें और हम उनको कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए प्रॉपर एडवाइजरी दे सकें, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव्स होगा? यही नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और प्रमोट करना, ताकि 2047 तक हम अपने आप को सेल्फ रीसेलिंग्स बना सकें, ठीक है। देन नेक्स्ट इज होमेज टू सेक्रेड बुद्धा रेलिक्स, उनके जो अवशेष थे, यहाँ बोल सकते हैं अस्थियाँ थी, नॉट कॉल्ड द अवशेष, अवशेष बोलना गलत रहेगा, अस्थियाँ थी, उनको सारनाथ से उनको रीश्राइन करके कुछ दिन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में डिवोटीज़ के लिए रखा गया था, और ऐसा करके वापस उनको वहाँ पे पहुँचा दिया गया था, जो कि उनकी प्रॉपर प्लेस है, दैट इज सारनाथ, ठीक है। और इट वॉज होल्ड डन बाय नेशनल म्यूजियम एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, जो बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज करती है। एट दिस टाइम इट अकर्ड इन आवर कंट्री, दैट इज न्यू दिल्ली, ठीक है, जो हमारा कैपिटल है। ओके, सो इन्होंने बताया ये सारनाथ क्यों सिग्निफिकेंट फिगर जो है पोजीशन रखता है या प्लेस है इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट बुद्धिस्ट, क्योंकि सारनाथ में उन्होंने पहली बार सरमन दिया था, प्रेचिंग करी थी, पहली बार उन्होंने अपनी बात बताई थी कि उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया है। और इसके साथ ही उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन है उसकी नींव भी रखी थी, और आपको वो चक्र आज भी देखने को वहाँ मिलेगा, जहाँ हम लोग उसको कंसिडर करते हैं अ पार्ट ऑफ व्हील ऑफ धर्मा, ठीक है।
बाकी बर्थ प्लेस आपको पता ही है, लुम्बिनी अच्छे से जानते हो, डेथ प्लेस कुशीनगर, ये कुछ की पॉइंट्स हैं। और बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है, एसएससी भी पूछता है, स्टेट पीसीएस भी पूछता है, हमारे आरआरबी भी पूछता है और एनटीपीसी वगैरह भी पूछते हैं। सो मेक श्योर कि आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म टॉपिक बहुत अच्छे से किया होगा। Not last, but have a look. 2 new Ramsar sites. First of all, Ramsar is a place in Iran. In 1972, we have a meeting related to that कि हमें अपने आसपास के वेटलैंड्स जो कि इकोसिस्टम से भरे पड़े उनको प्रिजर्व करके रखना है। तो हर साल वो साइट्स के नाम जो है रिकमेंड किए जाते हैं। और जब से गवर्नमेंट ने आई थिंक 47 से अब हम 91 तक पहुंच चुके हैं। एंड बिलीव मी, आपको भी खुशी होगी कि राइट नाउ वी हैव 2 more, and the 2 more wetlands, both the wetlands came from my favorite place, Rajasthan. So have a look. That is Khichar in Falodi and Minar in Udaipur. ठीक है, so this is, और along with that we have now 91. ठीक है, the next is ये जो उन्होंने बात रखी है, फिर उन्होंने हम लोगों तक की इन्फॉर्मेशन कन्वे की कि वी आर गोइंग टू हैव दिस। नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया था कि हम लोगों ने 2 वेटलैंड इसी दिन क्यों इन्होंने ये घोषित किया, बिकॉज दैट वाज 5 जून विच इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, अब इसका थीम क्या था इस साल का थीम था #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। थीम्स भी पूछी जाती हैं, द रीज़न बिहाइंड वाई वी सेलिब्रेट दैट डे एज अ पर्टिकुलर डेट, ये भी पूछा जाता है। सो स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे सब एनवायरमेंटलिस्ट और सारे जो इनके जो एक्टिविस्ट है वो सब जो कंसर्न रखते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, उन सब की जो है एक तरह से उस ऑफिशियल मीटिंग में ये तय किया गया कि हम अब से एनवायरमेंट को कंजर्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। देन वी हैव अगेन शिवराज जी का है, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, इंडिया हैज़ वन द प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आना चाहिए, ये साइंस लिख दिया है। ओके, हाँ साइंस ही है। ये क्या है एक्चुअली, ये रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये यूएन का ही ऑर्गन है, बट इट्स नॉट एनीथिंग लाइक कि ये फॉर्मल है। इट्स एन इनफॉर्मल वे ऑफ डूइंग, नॉट फॉर्मली बट इनफॉर्मली इट इज़ एन एक्टिव एंगेजिंग द यूएन इन द वर्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू साइंटिफिक मैनर। और इसमें इतनी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं जिसमें इंडिया, जापान, चाइना, जर्मनी, इटली, कोरिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मेक्सिको, कतर, मोरक्को, स्विट्ज़रलैंड, सारी की सारी इसमें शामिल हैं। देन वी हैव इंडियाज़ फर्स्ट वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट। वेरिएबल स्पीड पंप, व्हाट डज इट मीन? आप ये देखिए, जब डिमांड होगी तब हम उस पानी को अपनी तरफ लाएंगे और एक ऊंचाई से, और फिर टर्बाइन मूव होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तब तक उसे हम स्टोर करके रखेंगे। इट्स मोर ऑफ काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ पे हम इसको इतना स्टेबल करेंगे ताकि यहाँ पे इस टर्बाइन के थ्रू ओरिजिनल फॉर्म में ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप है, जब ज़रूरत हो, जब डिमांड हो, तब हम इसको यूटिलाइज कर सकें। देन वी हैव सेंसस। येस, सेंसस का क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा। सेंसस का बहुत चल रहा है कि अभी जनगणना होने वाली है एंड द डेट इज, क्योंकि कोविड के बाद ये जो है पोस्टपोन हो गया था, बट नाउ ये 2 फेजेस में होगा। वन इज ऑन October 1, 2026 एंड द नेक्स्ट सेकेंड फेज इज ऑन March 1, 2027। नाउ नेक्स्ट इज माउंट एटना। ये सिसिली, इटली में एक जगह है जहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरह से वॉल्केनो इरप्ट हुआ। ठीक है, अब ये इरप्शन का रीज़न क्या था, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, जो वॉल्केनोस बहुत तेज़ी से फ्लो होता है। एक होता है शील्ड। शील्ड में क्या होता है कि वो वॉल्केनो फ्लो तो होता है बट स्लोली धीरे धीरे उसमें से जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है और सेटल डाउन होता है। जैसा आपने देखा होगा ये हमारा हवाई आइलैंड में, दैट इज़ वेरी फेमस, मोना लोआ में आपने वहाँ देखा होगा। मतलब जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द स्ट्रैटो वॉल्केनोस, एंड ये जो बहुत धीरे धीरे स्लोली मूव होता है ये हमारा शील्ड वॉल्केनोस के लिए। ठीक है, शील्ड वॉल्केनोस के अलावा वी हैव 2 मोर जो कोन वॉल्केनोस होते हैं। आपको नाम से पता चल रहा है कि स्मॉल स्टीप सिंगल इरप्शन। ठीक है, सिंगल इरप्शन। और कहीं कहीं पे तो आपको लेक फॉर्मेशन भी दिखेगा जहाँ पे इतना जल्दी से वो बाहर निकल के नहीं आ रहा है। बट समझना ये पड़ेगा कि वॉल्केनो इरप्शन होता कैसे। आप देखोगे कि अर्थ सरफेस में
जब हम अर्थ के अंदर की बात करते हैं तो बहुत हीट और प्रेशर जब लगता है, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर, तो यहाँ पे हीट इतनी जनरेट हो जाती है कि वो ऊपर तक आती है। आपको पता ही है वेपराइज या हीट हॉटनेस कभी भी होगी वो चीज़ गरम ऊपर ही आएगी, और ये हीट जब ऊपर आती है तो धीरे धीरे ये अपने आसपास के एरिया को तोड़ने की कोशिश करती है, और ऑब्वियसली जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो ब्लास्ट होगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो भी लोग रहते ही इनके आसपास। आप इंडोनेशिया का देखिए, फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। जापान का देखिए, सी आई हैड ऑलरेडी मेंशन हियर मोआना लोआ, इट्स अ शील्ड वोल्केनो। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये धीरे 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 पूरी शूटिंग ले जाती है कि वहाँ पे हम समझें कि लेयर्स किस तरह वर्क कर रही है। पूरा बसाल्ट का लावा उसमें से रिलीज होता है। एंड पायरोक्लास्टिक भी, पायरोक्लास्टिक क्या होता है, जो इतना फॉगी होता है, इतना ओपेक होता है कि जो हॉट गैसेस को लेकर आया होता है, आप बिल्कुल नहीं देख सकते उसके आर पार। सी समथिंग लाइक दिस। सेंट हेलेंस, ये वॉल्केनिक डोम शेप का होता है थोड़ा, और यहाँ से भी धीरे 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 रिलीज होता है। और ऐसा बताया जाता है कि अब रिलीज होने के बाद यहाँ पे सिर्फ डोम टाइप अरेंजमेंट रह गया, बाकी ये है अपनी स्टेट में। ठीक है, सिंडेकोन, ये कोन शेप बनता है। एंड यू विल फाइंड यहाँ पे क्रेटर निकारगुआ, सेरो नेग्रो, यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, एंड द वेंट बिकम फिल्ड विद वॉल्केनिक डेब्रीज, यहाँ पे आपको डेब्रीज मिलेगी। 1968 में इरप्ट हुआ था, उसके बाद तो थोड़ा शांति है। वी हैव स्ट्रेटोवोल्केनो, आई ऑलरेडी मेंशन दैट। ठीक है, ये माउंट फूजी वाला होता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा ये इरप्ट होता है सेंटर से। ठीक है, एंड देन वी हैव कैल्डेरा। आई टोल्ड यू ना कि वोल्केनोज, ये पूरा जो है ये वही लाइन्स है, जो ट्रैक्स है ना, इनको साइड वेंट्स बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ पे कैल्डेरास, जो कि वॉयलेंट होने के बाद जब खाली हो जाता है तब वो लेक अरेंजमेंट करता है, एक स्टीप अरेंजमेंट करता है ओवरलाइन, और इस तरह से देखो क्रेटर लेक बनती है। ठीक है, बहुत सुंदर है, लेकिन हर सुंदर चीज़ नेचर की बहुत डेंजरस भी है। ठीक है, सो नाउ लास्ट, शायद लास्ट ये, आप लोगों का टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। ओके, 2-3 टॉपिक्स हैं। हाँ, दिस वन इज़ द लास्ट, सो लेट्स हैव अ लुक। फटाफट हम ले लेते हैं। मेरा ये है कि मानना है कि मैं आपको 15 मिनट से ज़्यादा एंगेज ना रखूँ, शॉर्ट एंड स्वीट में सब अच्छे से हो जाए। सो देन वी हैव सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज ड्राफ्टिंग अ न्यू नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन। अब वो क्या है, बहुत सारी स्कीम्स है, और ये स्कीम हमारी सेंसस निकलने की वजह से बहुत देर लग गई थी, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम October 1 एंड मार्क द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। और ये जो है उनको भी सुविधा प्रोवाइड करेगी जो NGOs के थ्रू इन लोगों की हेल्प करते हैं, उनको भी ग्रांट्स देगी सो दैट दे कैन हेल्प देम टू मेक आउट देयर लाइफ। एंड नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, किसी सीनियर सिटीजन को चाहिए हो तो, दैट इज़ 14567 एल्डरलाइन दैट वॉज लॉन्च। ठीक है, ये फ्री नंबर के साथ नेमली एल्डरलाइन बोला गया है, ये भी याद रखना, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय वायुश्री योजना ये एम करता है कि इकोनॉमिकली वीकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी हेल्प करे। 1500 या 15,000 या उससे कम की सैलरी मिलती है उन लोगों को, ताकि उनकी जो एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ होती है उनमें हम उनको ग्रांट या एड प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, फिर सबसे इंटरेस्टिंग सेज, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, एक ऐसा इनोवेटिव स्टार्टअप है जो ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, सर्विसेज देता है, ताकि वो बहुत अच्छे से अपने आप को सेफ और सिक्योर फील कर सके। देन वी हैव इरप्शन ऑफ, क्या ऊपर नीचे हो गया है। ओके, ये वाला टॉपिक तो मैंने ऊपर ले लिया था। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, जो हम लोग हर 10 साल में भी करते हैं और हम समय समय पे करते हैं। जैसे इन्होंने बताया था, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। बहुत बड़ी बात बता दी, ये एक ऐसा डिजिटल सेंसस होगा जो अपने आप में फर्स्ट होगा सिंस 1931, जो कैप्चर करेगा छोटे से